हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों दिल्ली के राज्यपाल अरविंद केजरीवाल के लिए एक समस्या बनते नजर आ रहे हैं। अब से नहीं, कई सालों से। राज्यपाल चाहे कितने भी आए हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए हमेशा दिल्ली के राज्यपाल ने, दिल्ली के गवर्नर ने, एलजी ने मुसीबत पैदा की है। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल भी एक बात कह रहे हैं उन्हें, हम हरियाणवी हैं, दबिया को नहीं कर दे। हम हरियाणवी हैं, दबिया को नहीं कर दे। मतलब शायद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के गवर्नर को कहना चाहते हैं कि हम हरियाणा से हैं और हम भी दबते नहीं हैं। प्यारे बच्चों, बीजेपी की जो केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, वो हर कोशिश कर रही है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में अपना वर्चस्व स्थापित करने से, उसे दूर करने से, कि किसी भी सूरत में आगे आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी पकड़ ज़्यादा ना बना पाए। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने 10 जून 2022 का एडिटोरियल पेज डिस्कस करने जा रहा हूं। इस एडिटोरियल पेज के अंदर बताया गया है कैसे दिल्ली के राज्यपाल की और दिल्ली के मुख्यमंत्री की आपस में टसल रहती है, आपस में एक स्टैंड ऑफ, एक विवाद, एक गतिरोध बना रहता है, अब से नहीं कई सालों से। ऐसी क्या बात है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के खूब चक्कर लगाने पड़े हैं। मतलब आराम से वो राज नहीं कर पाए हैं, उनकी भागादौड़ी रही है हमेशा सुप्रीम कोर्ट के साथ। और फिर सुबह सुप्रीम कोर्ट चले जाती है आम आदमी पार्टी और शाम को चले जाती है भारतीय जनता पार्टी, और फिर चले जाते हैं राज्यपाल साहब। तो ये क्या लड़ाई है प्यारे बच्चों? मैं 10 जून 2022 का एडिटोरियल पेज डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो है मैसी बैटल। क्या है प्यारे बच्चों? मैसी बैटल। मैसी का मतलब एक्चुअली गंदा होता है, ठीक है। मैसी का मतलब एक्चुअली क्या होता है? डर्टी होता है, ठीक है, गंदा होता है। बैटल का मतलब होता है लड़ाई, गंदी लड़ाई है दिल्ली के राज्यपाल और दिल्ली के सीएम के बीच में। ऑन द ऑनगोइंग टग ऑफ वार। प्यारे बच्चों, टग ऑफ वार को कहा जाता है रस्साकसी। क्या कहा जाता है? रस्साकसी, ठीक है। ये जो ऑनगोइंग जो चल रहा है ना, रस्साकसी ओवर दिल्ली स्टेटस, दिल्ली के स्टेटस पे, दिल्ली के स्टेटस पे जो रस्साकसी चल रही है ना कि दिल्ली किसकी होगी, मतलब दिल्ली के राज्यपाल राज करना पसंद करते हैं, या वो ये चाहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल की एक भी बात ना मानूं, या फिर अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि मैं दिल्ली का सीएम हूं, मैं दिल्ली के राज्यपाल की बात क्यों मानूं। तो ये रस्साकसी चली हुई है। द हिंदू का एडिटोरियल पेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल है प्यारे बच्चों, इंग्लिश बाय संदीप सारंग के नाम से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को। 10 जून 2022 का यह आर्टिकल द हिंदू के अखबार में आया है, ठीक है जी। द टग ऑफ वार, ये जो लड़ाई है, ये जो रस्साकशी है बिटवीन द एलजी गवर्नर साहब के बीच में एंड द सीएम मुख्यमंत्री के बीच में, इज अ बैरियर। प्यारे बच्चों, ये एक बैरियर बन चुका है। ये एक अवरोध पैदा हो गया है, ठीक है, एक समस्या बन चुकी है टू दिल्लीज डेवलपमेंट एम्बिशंस। दिल्ली के जो विकास की जो एम्बिशंस है, एम्बिशंस का मतलब हो गया प्यारे बच्चों डिजायर्स, ठीक है, लालसा, अभिलाषा, ठीक है। दिल्ली की जो विकास को लेकर के लालसा और अभिलाषा है, उसके बीच में दिल्ली के जो राज्यपाल है वो बार बार बैरियर पैदा कर रहे हैं, प्यारे बच्चों, गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको। अब केजरीवाल हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि इस केस का निपटारा जल्दी से जल्दी हो जाए, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथों में ही रहेगी या फिर दिल्ली के राज्यपाल के हाथों में रहेगी, ठीक है। वो हरियाणा से हैं, पूरी जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी दबने का प्रयास नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल शेर की तरह लड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टफ बैटल। प्यारे बच्चों, जो टफ बैटल है मतलब ये जो गंदी जो लड़ाई चल रही है एक तरीके से, ठीक है, ये जो रस्साकशी का जो युद्ध चल रहा है बिटवीन द एलजी गवर्नर साहब के बीच में, अपॉइंटेड बाय द सेंटर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, हैज अ लॉन्ग एंड नॉइजी हिस्ट्री। देखिए जो ये लड़ाई चल रही है किसके बीच में? बिटवीन द एलजी, मतलब जो गवर्नर साहब अपॉइंट किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, और इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है दिल्ली की चुनी गई सरकार, मतलब आम आदमी पार्टी और दिल्ली के राज्यपाल जो कि केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, उनके बीच में एक लड़ाई चल रही है। हैज अ लॉन्ग एंड नॉइजी हिस्ट्री। प्यारे बच्चों, इस लड़ाई की बड़ी लंबी कहानी है और बड़ी हंगामेदार कहानी है ये। मतलब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल, उनके बीच में जो ये कहानी चल रही है ये लॉन्ग एंड नॉइजी है, काफ़ी हंगामेदार और काफ़ी लंबी कहानी है, कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। द रिसेंटली अपॉइंटेड
एलजी, जो हाल ही में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, विनय कुमार सक्सेना, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, हैज, देखिए, हैज थ्रू हिज डिसरप्टिव इंथुसियाज्म, प्यारे बच्चों डिसरप्टिव का मतलब होता है हार्मफुल, डिसरप्टिव का मतलब होता है प्यारे बच्चों डेट्रीमेंटल, इंथुसियाज्म होता है जोश, मतलब इनका जो एक गलत जोश है ना, किनका, जो अरविंद, जो अभी आपके दिल्ली के जो नए राज्यपाल बनकर के आए हैं, एलजी जो बनकर के आए हैं, वो जो एलजी है ना, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। और प्यारे बच्चों थ्रू हिज डिसरप्टिव इंथुसियाज्म, अपने इस डिसरप्टिव इंथुसियाज्म की वजह से, मतलब अपने इस गलत जोश की वजह से, टू मिडल, मिडल का मतलब होता है प्यारे बच्चों इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। यहां से मेरे पास 2-3 वर्ड निकल करके आए, एक वर्ड मेरे पास निकल करके आया डिसरप्टिव, एक वर्ड मेरे पास निकल करके आया MEDDLE, मिडल, मिडल का मतलब होता है प्यारे बच्चों इंटरफेयर, क्या होता है इंटरफेयर, या फिर इंटरवीन, हस्तक्षेप करना, इसका मतलब क्या होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है। और डिसरप्टिव का मतलब होता है प्यारे बच्चों हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, ठीक है, इस तरीके से। अब आइए इसके ऊपर, तो जो सक्सेना साहब है प्यारे बच्चों, वो मिडल हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने डिसरप्टिव इंथुसियाज्म की वजह से। इंथुसियाज्म होता है जोश या उत्साह, जो गलत उत्साह है उसके वजह से बीच में दखलंदाजी दे रहे हैं इन डे टू डे गवर्नेंस इन दिल्ली, जो ये दिन प्रतिदिन की दिल्ली की सरकार है, इसके बीच में एक तरीके से हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। अब यहां से हैज के बाद में जो है ना प्यारे बच्चों लाइन यहां से डिस्कनेक्ट हुई, तो वो लाइन यहां पे जुड़ी है। इसने कहा है एलजी हैज सेट द कैट अमंग पिजन्स, एलजी हैज सेट द कैट अमंग पिजन्स, कबूतरों के बीच में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बिल्ली छोड़ दी है। मतलब स्टूडेंट, दिल्ली के कबूतर, मैं कह दूं कि केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, दो कबूतर हैं दिल्ली के, उनके बीच में प्यारे बच्चों अब एक बिल्ली का काम कर रही है। कौन? विनय कुमार सक्सेना उनके बीच में एक बिल्ली का काम कर रही है। मतलब अब उन दोनों को लड़वाने की जिम्मेदारी है विनय कुमार सक्सेना की, ठीक है, क्योंकि हमेशा से ही दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा करते आए हैं, ठीक है ना, उपराज्यपाल ऐसा करते आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने इन दोनों के बीच में बिल्ली छोड़ दी है। अनलाइक हिज प्रीडिसेसर्स, देखिए अनलाइक होता है उनकी तरह नहीं, प्रीडिसेसर्स होते हैं प्यारे बच्चों वैसे पूर्वज, लेकिन यहां पर प्रीडिसेसर का मतलब होता है पहले वाले राज्यपाल से, पहले वाले राज्यपाल, ठीक है। अनलाइक हिज प्रीडिसेसर्स, प्यारे बच्चों अपने पहले वाले राज्यपाल की तरह ना होकर के नजीब जंग, प्यारे बच्चों नजीब जंग जो थे वो 2013 से लेकर के 2016 तक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, और अनिल बैजल प्यारे बच्चों 2016 से लेकर के 2022 तक, अभी इन्होंने 22 मई को रिजाइन दे दिया राष्ट्रपति को जाकर के, 22 मई को इन्होंने रिजाइन दे दिया एलजी के पद से, उपराज्यपाल के पद से। ये दिल्ली के वो उपराज्यपाल नहीं है, ठीक है ना। तो ये 22 मई को दिल्ली के उपराज्यपाल से इन्होंने रिजाइन कर दिया, और अब कौन बने? अब बने हैं विनय कुमार सक्सेना, और विनय कुमार सक्सेना से पहले कौन थे? अनिल बैजल, और अनिल बैजल से पहले कौन थे? नजीब जंग। तो 2013 से 16 ये रहे, और 16 से लेकर के 22 तक वो रहे। तो अनलाइक हिज प्रीडिसेसर, इनकी तरह नहीं, हु टू वर एट लोजर हेड्स, प्यारे बच्चों लोजर हेड्स का मतलब होता है भिड़ंत, ठीक है। लोजर हेड्स का मतलब होता है एक दूसरे के खिलाफ, मतलब कि जो नजीब जंग और अनिल बैजल थे वो एक दूसरे के खिलाफ रहे। टू वर एट लोजर हेड विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ, आप नहीं, सॉरी, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि ये दोनों के दोनों भी किसके खिलाफ रहे प्यारे बच्चों? इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली वालों ने चुनी उसके खिलाफ कौन से दो राज्यपाल रहे? कौन कौन से? अनिल बैजल और नजीब जंग, ठीक है। हु वर एट लोजर हेड्स, ठीक है, जो भी लोजर हेड्स विद, देखिए लोजर हेड्स का मतलब एक्चुअली होता है प्यारे बच्चों, जिससे मैं कहूं कि आपसी कसमकश, एक तरीके से मैं कहता हूं आपस में भिड़ना, ठीक है। ये भी आपस में भिड़ते रहे हैं, ठीक है ना।
मतलब किसी एक राज्यपाल ने तो समर्थन किया, किसी एक राज्यपाल ने समर्थन भी नहीं किया है आम आदमी पार्टी का, कुछ इस तरीके से। मिस्टर सक्सेना, अब मिस्टर सक्सेना के बारे में बोला जा रहा है इज अ पॉलिटिशियन, ये एक पॉलिटिशियन है क्लोज टू द बीजेपी टॉप ब्रास। प्यारे बच्चों, टॉप ब्रास का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल, मैं बोल दूं कि हाईएस्ट एक तरीके से मेंबर्स, ठीक है, हाईएस्ट मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल उच्च पदों पर रहने वाले किसी दल के व्यक्ति को प्यारे बच्चों टॉप ब्रास कहा जाता है। मतलब आज टॉप ब्रास कौन है? जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ठीक है, आज ये बीजेपी के टॉप ब्रास हैं, ठीक है ना, नितिन गडकरी, इस टाइप से। तो ये जो मिस्टर सक्सेना है जो अभी दिल्ली के उपराज्यपाल बने, ये बहुत क्लोज हैं किसके? बीजेपी के टॉप ब्रास के। मतलब बीजेपी के जो टॉप के लीडर्स हैं हिंदुस्तान के, उनके बिल्कुल नज़दीकी माने जाते हैं अब जो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। वो आप हैज एक्यूज्ड, आरोप ने आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है द एलजी ऑफ, मतलब किसके ऊपर? एलजी के ऊपर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर, ऑफ अंडरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल। अंडरमाइनिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों खोखला करना, अंडरमाइनिंग का मतलब होता है दबाना एक तरीके से, ठीक है। किसी चीज़ को जब आप अंडरमाइन करने की बात करते हो तो उस चीज़ को आप वीक करने की बात करते हो, उस चीज़ को आप खोखला बनाने की बात करते हो। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है खोखला बनाना या फिर कमज़ोर करना, खोखला बनाना या फिर कमज़ोर करना, ठीक है। अंडरमाइन का मतलब होता है खोखला बनाना या फिर क्या करना? कमज़ोर करना। सो अभी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना एलजी के ऊपर ऑफ अंडरमाइनिंग, जो कि कमजोर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी। देखिए प्यारे बच्चों सैंक्टिटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्योरिटी, शुद्धता, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब शुद्धता और पवित्रता भी होता है। क्या होता है? पवित्रता। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये जो दिल्ली के एलजी हैं उपराज्यपाल, ये संविधान की पवित्रता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं बाय हैविंग कॉल्ड अ मीटिंग, एक मीटिंग बुला करके ऑफ दिल्ली जल बोर्ड ऑफिशियल्स ऑन May 30 and issuing directions bypassing bypassing होता है प्यारे बच्चों दरकिनार करना। क्या होता है? दरकिनार करना। किनको दरकिनार कर दिया मीटिंग से? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद को, एंड द चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के मुख्यमंत्री को। प्यारे बच्चों 30 मई 2022 को दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की और कुछ दिल्ली के जल बोर्ड के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को शामिल नहीं किया और उन्हें अपनी तरफ से डायरेक्शन दे दिया कि आप दिल्ली में ऐसा ऐसा करिए पानी की समस्या को लेकर के। इससे काफ़ी ज़्यादा खफा हुए अरविंद केजरीवाल और उसकी मंत्री परिषद। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ और आप मीटिंग में मुझे बुला ही नहीं रहे हो और दिल्ली के जल बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हो। इसका मतलब आप सीधा सीधा संविधान को खोखला बनाने की कोशिश कर रहे हो। और इस मीटिंग के जरिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल और उसकी मंत्री परिषद को बाईपास कर दिया, मतलब दरकिनार करने की कोशिश की। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पूछा जैसा कि वो दिल्ली के बिल्कुल आम नागरिक हों। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल की इस 30 मई 2022 को हुई मीटिंग में कोई पूछ नहीं हुई, कोई इज्जत नहीं हुई और इससे काफ़ी खफा चल रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और अब इनके बीच में जंग और ज़्यादा तेज हो गई है। केजरीवाल चाहते हैं कि वो दिल्ली के राजा हैं और विनय कुमार सक्सेना ये चाहते हैं कि वो अपने ही तरीके से दखल अंदाजी देते रहें और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई करवाते रहें। ठीक है, तो ये कहानी बनी द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ गवर्नेंस। प्यारे बच्चों, ये जो संवैधानिक जो डिज़ाइन है, जो एक मतलब एक जो रूप है ऑफ गवर्नेंस सरकार का इन दिल्ली के अंदर इटसेल्फ अपने आप में अ कंज्यूमिंग डिस्प्यूट। प्यारे बच्चों, दिल्ली के अंदर सरकार का अपने आप में ऐसा डिज़ाइन बना हुआ संवैधानिक जो कि एक कंज्यूमिंग डिस्प्यूट है। कंज्यूमिंग डिस्प्यूट होता है प्यारे बच्चों वाद का विवाद। ठीक है, विवादों का विवाद हो गया ये तो क्या दिल्ली की सरकार, मतलब आज से नहीं कई सालों से ही दिल्ली के अंदर ऐसा होता आ रहा है। दिल्ली का सीएम तो बन जाता है लेकिन राज करता है दिल्ली का एलजी, बोले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो प्यारे बच्चों, तो अपने आप में एक कंज्यूमिंग डिस्प्यूट है। कंज्यूमिंग डिस्प्यूट होता है ऐसा विवाद जो खत्म होने का नाम ही ना ले। ठीक है ना, जो विवाद को ही कंज्यूम करता जाए, मतलब जिसका खाना पीना ही विवाद से चले। ऐसा विवाद जिसका खाना पीना ही विवाद से चले वो कंज्यूमिंग डिस्प्यूट हो गया। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ द गवर्नेंस इन दिल्ली इटसेल्फ इज ए कंज्यूमिंग डिस्प्यूट दैट इज बीइंग लिटिगेटेड। लिटिगेटेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों मुकदमा करना या फिर सुनवाई करना, एक तरीके से मुकदमा करना इन द सुप्रीम कोर्ट। प्यारे बच्चों ये जो कंज्यूमिंग डिस्प्यूट है दैट इज बीइंग लिटिगेटेड, जिसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है, किसके अंदर? इन द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है और अब देखना होगा कि क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। क्या सारी की सारी पावर्स अरविंद केजरीवाल को मिलती है या फिर वही कहानी रहेगी 50% कार्यभार दे दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल को और 50% दे दिया जाएगा दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सेंटर, ये जो संविधान है ना, गिव्स द सेंटर, केंद्र सरकार को देता है कंट्रोल ओवर, मतलब उनका कंट्रोल रहता है केंद्र सरकार का 3 सब्जेक्ट्स, 3 चीजों के ऊपर। भारत का संविधान जो है प्यारे बच्चों केंद्र सरकार को दिल्ली के अंदर 3 चीजों पर कंट्रोल करने की परमिशन देता है। एक तो केंद्र सरकार के पास रहेगी लैंड, जमीन, पब्लिक ऑर्डर केंद्र सरकार के पास रहेगा और पुलिस किसके पास रहेगी? केंद्र सरकार के पास। अब अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस ये तीनों की तीनों दिल्ली सरकार के अंडर, बोले तो आम आदमी पार्टी के अंडर आनी चाहिए, लेकिन ये 3 चीजें केंद्र सरकार के अधीन है। अब अगर पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है तो अरविंद केजरीवाल कैसे अच्छे से काम कर पाएंगे? कल को जब जुर्म होंगे, अपराध होंगे तो जनता जवाब मांगेगी अरविंद केजरीवाल से और पुलिस चली जाएगी केंद्र सरकार के पास। तो ये बहुत बड़ा इशू है अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल के तथ्य, अरविंद केजरीवाल की बहस, अरविंद केजरीवाल के आरोप नाजायज नहीं है प्यारे बच्चों, जायज है। ठीक है। हाउएवर फिर भी ओवर द ईयर्स, साल दर साल, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, हैज एक्सपेंडेड, उन्होंने बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया है? द एलजीज पावर, उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा दिया है। किसने? केंद्र सरकार ने। कैसे बढ़ा दिया? इंक्लूडिंग थ्रू एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों संशोधन, मतलब एक बिल, एक संशोधन पारित किया टू द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट। ये कोई दिल्ली का एक एक्ट है, कौन सा? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट। इसके तहत एक अमेंडमेंट पास किया, ठीक है, केंद्र सरकार ने। दैट आप गवर्नमेंट की, आम आदमी पार्टी की, दैट आप गवर्नमेंट चैलेंज इन कोर्ट लास्ट ईयर। प्यारे बच्चों केंद्र सरकार ने जो एक आपका जो दिल्ली, ये जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट है, इसके तहत जाकर के एक संशोधन पास कर दिया संसद में और दिल्ली के जो एलजी हैं उनको और ज्यादा पावर्स दे दी। और इसी चीज को अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया पिछले साल, कहां? सुप्रीम कोर्ट में। दैट आप गवर्नमेंट चैलेंज इन द कोर्ट लास्ट ईयर थ्रू दीज अमेंडमेंट्स। इन अमेंडमेंट्स के द्वारा द सेंटर रीऑर्गेनाइज्ड, केंद्र सरकार ने दोबारा से ऑर्गेनाइज किया, मतलब दोबारा से जांचा, दोबारा से बनाया द पावर, शक्तियों को, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को, ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, कि दिल्ली विधानसभा की क्या जिम्मेदारी होगी और दिल्ली विधानसभा की क्या पावर्स होगी, उनको रीऑर्गेनाइज कर दिया, नए सिरे से बना दिया इस कानून ने। एंड द एलजी, और एलजी की क्या पावर होगी और एलजी की क्या जिम्मेदारियां होगी, ये भी नई तरीके से बना दिया इस कानून ने। इन फेवर ऑफ द लेटर, प्यारे बच्चों ये तो लेटर है, ये 2 चीजों को बता रहा है। एक तो है फॉर्मर, क्या? दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पे लेटर का मतलब एडिटोरियल पेज में किया जा रहा है किससे? एलजी से। मतलब कुल मिलाकर के ये जो पिछले साल जो संविधान संशोधन हुआ, इसके अंदर दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल को कहीं ज्यादा पावर्स दे दी गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बजाय, और इससे खफा होकर के अरविंद केजरीवाल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। ठीक है। इन द न्यू लॉ, नए कानून के अंदर, गवर्नमेंट रेफर टू एनी लॉ मेड बाय, नए कानून के अंदर सरकार प्यारे बच्चों कोई भी कानून रेफर करेगी, मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा से बनाया जाएगा, विल इम्प्लाई एलजी, उसको सूचित किया जाएगा किसको? एलजी के पास। मतलब कोई भी कानून, कोई भी रूल बनेगा तो वो दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल को बताना होगा अरविंद केजरीवाल को। कर्टेलिंग, प्यारे बच्चों कर्टेल का मतलब होता है कम करना या फिर घटाना। क्या होता है? कम करना या फिर घटाना। कम करते और घटाते हुए द पावर्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार की शक्तियां। प्यारे बच्चों ये एक ऐसा कानून आ गया जिसने चुनी हुई सरकार की शक्तियों को घटाने का काम किया। आप हैज इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब होता है उभरना या सामने आना, उभरना या फिर सामने आना। आम आदमी पार्टी हैज इमर्ज्ड मतलब उभर गई है, सामने आई है। अ थ्रो, प्यारे बच्चों थ्रोन का मतलब होता है कांटा,
थॉर्न का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कांटा होता है, इसे हम फोर्क भी बोलते हैं, FORK, फोर्क, इसका मतलब कांटा होता है। आम आदमी पार्टी कांटे की तरह उभर गई है इन द साइड ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के सामने, मतलब बीजेपी के सामने आज आम आदमी पार्टी कांटे की तरह उभर गई है, मतलब उन्हें बहुत चुभ रही है दिल्ली के अंदर। दैट इज द डोमिनेंट पोल। और बीजेपी के बारे में कहा गया, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, कहा गया बीजेपी इज द डोमिनेंट पोल, मतलब सबसे प्रभावी हिस्सा है, सबसे प्रभावी स्तंभ है ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिक्स, देश की राजनीति का। आज देश की राजनीति का सबसे डोमिनेंट पोल, सबसे प्रभावी स्तंभ है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बेयरली का मतलब होता है प्यारे बच्चों मुश्किल से ही, क्या होता है? मुश्किल से ही, जिसे आप बोलते हो हार्डली। बेयरली चैलेंज्ड इन मैनी रीजन्स, और प्यारे बच्चों ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो मुश्किल से ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर चैलेंज हुआ है, मतलब इसे चुनौती दी गई है। मतलब जहां जहां इलेक्शन हुए हैं बीजेपी 80-90% केसेस में जीतती ही आई है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर। तो बेयरली चैलेंज्ड इन मैनी रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये मुश्किल से ही चैलेंज की गई है, कौन? भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी आज क्या है? डोमिनेंट पोल ऑफ कंट्रीज पॉलिटिक्स, देश की राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी स्तंभ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टसल, टसल का मतलब होता है प्यारे बच्चों फाइट, बोले तो लड़ाई। ये जो लड़ाई है बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार के और द LG उप राज्यपाल के बीच में, हैज टू बी अंडरस्टूड, इसे समझने की जरूरत है फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, इस पर्सपेक्टिव से, इस नजरिए से। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों व्यू पॉइंट, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों दृष्टिकोण, ठीक है। तो आपको ये जो लड़ाई है इसको किसी एक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। द सेंटर हैज बीन परसिस्टेंट इन इट्स अटेम्प्ट, ये जो केंद्र सरकार है ना प्यारे बच्चों, हैज बीन परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है अटल, अड़िग। केंद्र सरकार बड़ी अटल और अड़िग रही है इन इट्स अटेम्प्ट्स, अपने प्रयासों में। टू रियन, रियन का मतलब होता है लगाम लगाना या कंट्रोल करना। केंद्र सरकार अपने प्रयासों में लगातार अड़िग रही है, अटल रही है, कंट्रोल करने के लिए, किसको दबाने के लिए? आम आदमी पार्टी को। दैट हैज बीन ट्राइंग, और अब आम आदमी पार्टी के लिए बोला जा रहा है, आम आदमी पार्टी हैज बीन ट्राइंग, कोशिश कर रही है, टू प्रोपेगेट, फैलाने की, इट्स गवर्नेंस मॉडल, इसका सरकार चलाने का तरीका। और आम आदमी पार्टी लगातार अपना सरकार चलाने का तरीका हिंदुस्तान के अंदर फैलाती जा रही है। और आज इसी बात का नतीजा निकला कि दिल्ली से सटे हुए पंजाब और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी सक्रिय होती जा रही है। और पंजाब के अंदर तो अभी जो इलेक्शंस हुए इनके अंदर भगवंत मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस पार्टी और कई छोटे मोटे दल पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने सबका सफाया कर दिया, और इसका असर दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी आगे आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। सो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे तेजी से उभरता हुआ राजनीतिक दल और बड़ा इफेक्टिव पॉलिटिकल जो ग्रुप है, जो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी बन चुकी है, इसमें कोई शक और दो राय नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आम आदमी पार्टी हैज बीन ट्राइंग, कोशिश कर रही है, टू प्रोपेगेट, फैलाने की, इट्स गवर्नेंस मॉडल, अपना सरकार चलाने का तरीका, इन द कैपिटल, राजधानी के अंदर, एज अ प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट का मतलब होता है मिसाइल, एक मिसाइल की तरह है, ठीक है। जहां कहीं भी अरविंद केजरीवाल जाते हैं दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल का जिक्र करते हैं, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री इस दिल्ली के जो गवर्नेंस मॉडल है इसकी मिसाइल को लेकर के घूम रहे हैं, ठीक है। और हर किसी राज्य में जाकर के बता रहे हैं कि हमने दिल्ली में ऐसा ऐसा कर दिया। ऑफ इट्स नेशनल एम्बिशंस, और क्या मतलब हुआ इसका आगे? आम आदमी पार्टी हैज बीन ट्राइंग टू प्रोपेगेट इट्स गवर्नेंस मॉडल इन द कैपिटल एज अ प्रोपेलेंट ऑफ इट्स नेशनल एम्बिशंस। प्यारे बच्चों, नेशनल एम्बिशंस का मतलब होता है राष्ट्रीय लालसा और राष्ट्रीय इच्छा। जो आम आदमी पार्टी की है उसकी एक मिसाइल बन करके कौन काम कर रही है? दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाइल द बीजेपी अपीयर्स, जबकि बीजेपी दिखाई देती है, प्रतीत होती है, टू बी विलिंग, इच्छुक, टू गो टू एनी लेंथ। गो टू एनी लेंथ का मतलब होता है किसी भी हद तक जाना। प्यारे बच्चों, मैं यहां पे लिखता हूं गो टू एनी लेंथ, इसका मतलब होता है किसी भी हद तक जाना, किसी भी हद तक जाना, ठीक है। अब देखिए, जो बीजेपी है वो प्रतीत होती है टू गो टू एनी लेंथ, किसी भी हद तक जा सकती है, टू क्लिप द विंग्स ऑफ आप। आम आदमी पार्टी के जो विंग्स है उनको क्लिप मतलब जकड़ने की कोशिश करेगी। विंग्स होते पंख,
बीजेपी आम आदमी पार्टी के पंखों को क्लिप करने की कोशिश कर रही है। मतलब सीधी सी बात है, आम आदमी पार्टी को कंट्रोल करने की, उसे दबाने की पूरी कोशिश कर रही है कि अपने पंख ज़्यादा ना फैला पाएं। जैसा कि इसके पंख दिल्ली से पंजाब तक चले गए हैं, कल को पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान ना चले जाएं, इस बात का डर बीजेपी को सता रहा है। और बीजेपी भी दिल्ली में है, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में है। तो इनकी कशमकश, इनका जो टसल है, इनकी जो आपसी लड़ाई है, वो लगातार जारी है। आप हैड चीयर्ड, आपने जश्न मनाया था। द सेंटर्स यूनिलेटरल मूव होता है प्यारे बच्चों एक तरफा कदम। दैट रोब्ड का मतलब होता है लूटना, जिसने लूट लिया जम्मू और कश्मीर को। दैट रोब्ड जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इट्स स्टेटहुड, मतलब स्टेटहुड होता है एक तरीके से राज्य का दर्जा। एंड सोशल स्टेटस का मतलब स्पेशल स्टेटस होता है कुछ विशेष अधिकार, विशेष दर्जा इन 2019। मतलब आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को चीयर करती रही है, लगातार इस बात से जश्न मनाती रही है कि दिल्ली की केंद्र सरकार ने 2019 के अंदर जम्मू और कश्मीर को लूट लिया और उसका स्पेशल स्टेटस का दर्जा, जो एक तरीके से मैं कहूँ कि विशेष राज्य का दर्जा और उसका स्टेटहुड, वो उसे छीन लिया। इस बात को बार बार अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को लूटने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। यह बात अरविंद केजरीवाल ने काफी बार कही है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ग्रीवियंसेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों कंप्लेंट्स, शिकायतें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जो शिकायतें हैं अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ देखते हैं। द एलजी उपराज्यपाल के खिलाफ आर नॉट अनफाउंडेड। प्यारे बच्चों वो अनफाउंडेड नहीं है, मतलब वो बेसलेस नहीं है। अरविंद केजरीवाल की शिकायतें दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ अनफाउंडेड नहीं है, बोले तो बेसलेस नहीं है, मतलब वो फालतू की शिकायत नहीं है, उन शिकायतों में दम है। अरविंद केजरीवाल जी की बात जायज है, ठीक है। अनफाउंडेड का मतलब होता है बेसलेस, जिसका कोई आधार नहीं, और नॉट बेसलेस का मतलब हो गया ऐसी बातें जिनका आधार हो। तो मतलब अरविंद केजरीवाल जी की शिकायतें ऐसी है कि उनका अपने आप में कोई आधार है, अपने आप में कोई बेस है, उनकी कोई वजह है। बट ही हिमसेल्फ कॉन्ट्रीब्यूट्स, लेकिन वो खुद कॉन्ट्रीब्यूट्स, योगदान देता है टू द स्टैंड ऑफ, एज इज पॉलिटिक्स कंपेल हिम टू बी इन कॉन्स्टेंट कम्बैट विद द बीजेपी। बताइए प्यारे बच्चों, अब अरविंद केजरीवाल के लिए कहा गया बट ही हिमसेल्फ, लेकिन वो खुद कॉन्ट्रीब्यूट्स, योगदान देता है टू द स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ होता है गतिरोध के बीच में। अरविंद केजरीवाल खुद इस गतिरोध को पुश करते नजर आ रहे हैं, धक्का देते नजर आ रहे हैं। क्यों? एज जैसा कि हिज पॉलिटिक्स, उसकी राजनीति कंपेल्स, उसकी राजनीति उसे मजबूर करती है। कंपेल्स का मतलब होता है मजबूर करना, हिम उसको, टू बी इन कॉन्स्टेंट कम्बैट। प्यारे बच्चों कॉन्स्टेंट कम्बैट का मतलब होता है निरंतर लड़ाई। विद द बीजेपी के साथ, मतलब अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल को मजबूर करती है कि वो लगातार बीजेपी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। मतलब उनकी कुछ मजबूरी है, उन मजबूरी के चलते वो लगातार बीजेपी से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। आगे आने वाले दिन ही बताएंगे कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी जीती या फिर दिल्ली की केंद्र सरकार, बोले तो बीजेपी की सरकार जीतेगी, ठीक है। डिस्पाइट प्रोनाउंसमेंट्स, देखिए प्रोनाउंसमेंट होता है घोषणाएं, डिस्पाइट होता है के बावजूद, ठीक है, बार बार घोषणाओं के बावजूद बाय द एलजी, जो एलजी साहब के द्वारा की गई, एंड द सीएम जो चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा की गई, टू वर्क काम करने की इन टेंडम। टेंडम का मतलब होता है टुगेदर, बोले तो एक साथ। स्टूडेंट जो बार बार एलजी साहब की और सीएम साहब के द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई है, बार बार जो घोषणाएं की गई है, उन घोषणाओं के बावजूद भी घोषणाएं क्या थी? टू वर्क इन टेंडम। टेंडम का मतलब कि हम एक साथ काम करेंगे। देयर रिलेशनशिप, उनका संबंध, हैज नोज डाइव्ड। देखिए प्यारे बच्चों नोज डाइव्ड क्या होता है? नोज डाइव्ड का मतलब होता है स्टूडेंट गोता लगाना। क्या होता है? गोता लगाना। गोता लगाने का मतलब होता है प्यारे बच्चों गहराई में जाना। क्या होता है? गहराई में जाना। बात समझ आ रही है? देयर रिलेशनशिप हैज नोज डाइव्ड टू न्यू लॉज। ये लॉज का मतलब होता है निचले स्तर पर, न्यू मतलब नए स्टूडेंट, लेकिन उनका संबंध हैज नोज डाइव्ड मतलब वो गोता लगा गया है टू न्यू लॉज, मतलब और ज्यादा गहराई के अंदर, मतलब और नई गहराइयों के अंदर गोता लगा गया है। किनका संबंध? एलजी साहब का और मुख्यमंत्री साहब का संबंध। मतलब इनके बीच की बात अब
और बिगड़ गई है। इनके बीच का जो मसला था, जो इशू था, वो और ज़्यादा गहरा गोता लगा गया पानी के अंदर। इसका मतलब बात और बिगड़ गई है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है ये जो देयर लॉन्ग ड्रोन, मतलब जो लंबे टाइम से उनका जो लॉन्ग ड्रोन जो टग ऑफ वार है, ठीक है, ये जो कशमकश है लंबे टाइम से चली आ रही है, इज अ नीडलेस बैरियर। नीडलेस बैरियर का मतलब होता है ये बेवजह का गतिरोध है, बेवजह की समस्या है टू द कैपिटल, राजधानी के लिए, टू द कैपिटल सिटीज डेवलपमेंट एम्बिशंस। जो राजधानी जो हमारी दिल्ली है उसके जो डेवलपमेंट एम्बिशंस है, उसके जो विकास की लालसा और विकास की जो इच्छा है, उसके बीच में प्यारे बच्चों ये जो टग ऑफ वार है, ये जो कशमकश चल रही है ना एलजी और मुख्यमंत्री की, ये एक नीडलेस बैरियर है प्यारे बच्चों। ये एक बेवजह का गतिरोध है जो कि दिल्ली को विकास के रास्ते पर जाने से रोक रहा है। अंटिल द कोर्ट ब्रिंग्स क्लैरिटी, जब तक जो कोर्ट है प्यारे बच्चों, अदालत है, वो क्लैरिटी नहीं लेकर के आती है ऑन ऑल इश्यूज, सारे के सारे मुद्दों पर, ऑन ऑल इश्यूज ऑफ डिविजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर्स होता है शक्तियों का विभाजन। जब तक सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार के प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट, जब तक सुप्रीम कोर्ट इनकी शक्तियों के विभाजन पर कोई क्लैरिटी नहीं लेकर के आएगा, किनकी शक्तियों का विभाजन बिटवीन द एलजी, उपराज्यपाल की और द चीफ मिनिस्टर की, बोथ वुड बी वेल एडवाइज्ड टू वर्क विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अकोमोडेशन। देखो, जब तक इनकी शक्तियों का बंटवारा नहीं हो जाता, बोथ वुड बी, दोनों के दोनों रहेंगे वेल एडवाइज, दोनों के दोनों अच्छे से एडवाइस रहेंगे, ठीक है, एक तरीके से सहमत रहेंगे, एक तरीके से मैं कह दूं कि मतलब सोचेंगे समझेंगे चीज़ों को, टू वर्क, काम करने के लिए, विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे का साथ देने के लिए, सॉरी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे की इज्जत करना, एंड अकोमोडेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों हार्मनी बना करके रखना, सामंजस्य बना करके रखना। मतलब जब तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता इनकी डिविजन्स ऑफ पावर्स के ऊपर, शक्तियों के विभाजन के ऊपर, तब तक अरविंद केजरीवाल जी को और विनय कुमार सक्सेना जी को दिल्ली के विकास के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। मतलब आपस में लड़ने की बजाय इनको दिल्ली के डेवलपमेंट एम्बिशंस के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि दिल्ली आखिरकार क्या चाहती है। क्या उनकी ये लड़ाई, उनकी कशमकश कहीं दिल्ली को विकास के रास्ते पर जाने से ना रोक दे? इस बात का फैसला अरविंद केजरीवाल साहब को और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अच्छे से करना होगा, और बल्कि अगर ये फैसला नहीं कर पाए तो इस बात का अच्छे से फैसला करने की जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की। अगर अरविंद केजरीवाल को, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, अगर उनको पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड नहीं दी जाएगी तो प्यारे बच्चों किस नाम के सीएम रहेंगे, किस नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे? ठीक है, इस बात को ज़्यादा स्टैंड ऑफ ना बना करके, ज़्यादा गतिरोध ना बना करके केंद्र सरकार के बीच और आम आदमी पार्टी के बीच बड़े अच्छे से सुलह करवानी चाहिए हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं मेरा एडिटोरियल पेज जो हमने अभी डिस्कस किया इसको मैं यहीं क्विट कर रहा हूँ। आई थिंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये क्लास बहुत अच्छी रही है, बहुत इफेक्टिव क्लास रही है आपके लिए। ठीक है, ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।